गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज दूसरी वीडियो लेके हम आए हैं पाइथन की 30 क्वेश्चन। जो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था, अब आगे पाइथन फंडामेंटल के अगले 30 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको रेडी कर लो और आपके हर कंपटीशन में ये काम आएंगे। 11 क्लास, 12 क्लास, ओ लेवल एग्ज़ाम जो भी हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, स्पेशल मीनिंग वर्ड्स ऑफ पाइथन फिक्स्ड फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी आर कॉल्ड। कहने का मतलब ये है कि पाइथन के जो वर्ड होते हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है, जो स्पेशली किसी फंक्शनैलिटी के लिए बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। ए आइडेंटिफायर, बी फंक्शंस, सी कीवर्ड, डी लिटरल। तो इसमें जो रिजर्व वर्ड होते हैं, जो स्पेशल मीनिंग वाले वर्ड होते हैं, वो होते हैं आपके कीवर्ड। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है कीवर्ड। सी पे आप टिक लगाएंगे। ओके, तो ये कीवर्ड होता क्या है, चलो इसके डिफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली कीवर्ड की डिफिनेशन क्या है। अ कीवर्ड इज़ अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा जो रिजर्व वर्ड होते हैं उसके, उन्हीं को कीवर्ड कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यही कहा जा रहा है कि स्पेशल मीनिंग वर्ड ऑफ पाइथन फिक्स फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। तो ये आपके कीवर्ड ही है। सी पॉइंट आपका सही। चलो दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम आर। मीन्स पाइथन प्रोग्राम के जो पार्ट हैं, अलग अलग डिफरेंट पार्ट, प्रोग्राम के पार्ट हैं जिन्हें हम नाम कोई देते हैं, जैसे क्लास का नाम, फंक्शन का नाम। तो ये नेम क्या कहलाते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। ए आइडेंटिफायर्स, बी फंक्शंस, सी कीवर्ड, डी लिटरल। तो जब हम किसी फंक्शंस या क्लास का नाम देते हैं तो एक्चुअली वो क्या कहलाते हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो वो कहलाता है आइडेंटिफायर। ये आपका ऑप्शन है ए पे आप टिक लगाएंगे। तो चलिए हम लोग आइडेंटिफायर के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर लें, होता क्या आइडेंटिफायर। उसके बाद ये देखते हैं आइडेंटिफायर की डेफिनेशन। An identifier is a name given to a variable, function, class, module or any other object. Actually जो आइडेंटिफायर है वो किसी भी वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का, मॉड्यूल का नाम या किसी ऑब्जेक्ट का नाम जब हम देते हैं तो उसी को हम आइडेंटिफायर कह सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट भी आप देख सकते हैं, टू नेम एन आइडेंटिफायर्स देयर आर सम रूल्स टू बी फॉलोड। अगर आप आइडेंटिफायर का नाम रखना चाहते हैं तो आपको कुछ रूल फॉलो करने होंगे। ये रूल आपके 4 हैं, इसको नॉर्मली है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, एन आइडेंटिफायर स्टार्ट विद द लेटर कैपिटल A to Z और स्मॉल a to Z और एन अंडरस्कोर। आप भी किसी भी आइडेंटिफायर का जब नाम रखेंगे तो ये आपका कैपिटल A to Z होगा या स्मॉल a to Z या तो अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये ठीक है, एक तो आप ये ध्यान रखेंगे। सेकेंड पॉइंट, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। कभी भी आइडेंटिफायर का नाम रखना तो वो डिजिट से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट किससे होना चाहिए, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर A से Z से A to Z हो या जो है अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 आप देखेंगे तो यहाँ पे है ये, पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। कभी भी आइडेंटिफायर का नाम रखने पर पाइथन का कीवर्ड नहीं यूज़ होना चाहिए, बिल्कुल नहीं यूज होना चाहिए, नहीं तो आइडेंटिफायर वो अप्लाई नहीं होगा। 4th नंबर आप देखेंगे, यू कैन नॉट यूज़ ए स्पेशल सिंबल। कभी भी आइडेंटिफायर का नाम रखना है, मतलब आइडेंटिफायर, क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, तो कभी भी उसमें आप जो है ये सारे सिंबल्स यूज़ नहीं करेंगे। तो दीज आर द रूल्स। ओके, तो अभी हम ये क्वेश्चन की बात कर रहे थे आपके सामने। नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम आर, मतलब पाइथन प्रोग्राम के
जो प्रोग्राम के जो पार्ट होते हैं अलग अलग, उनके जो हम नाम रखते हैं वो क्या होते हैं, वो आपको वो आइडेंटिफायर होते हैं, जो कि अभी आप बता चुके हैं हम आइडेंटिफायर। ऑप्शन ए पे इसको आपको टिक लगाना है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, डाटा आइटम। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, डाटा आइटम्स हैविंग फिक्स वैल्यू आर कॉल्ड। वो जो डाटा के आइटम होते हैं उनकी जिन आइटम की वैल्यू फिक्स्ड होती है वो क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, ऐसे जो है आइटम जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वो आपके लिटरल्स होते हैं। अभी लिटरल्स के बारे में डिटेल से देखेंगे। पहले आपके सामने ऑप्शन है, ए आइडेंटिफायर, बी फंक्शंस, सी कीवर्ड, डी लिटरल्स। तो इनमें से जो फिक्स वैल्यू वाले होते हैं वो लिटरल्स होते हैं। ये ऐसे वैल्यू होते हैं जो फिक्स होते हैं। आप इस पर डी पे टिक लगाएंगे, आपका जो डी करेक्ट आंसर है। तो इसको बहुत अच्छी से रेडी करिए, प्रिपरेशन करिए इसका, और ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपकी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, ओ लेवल हो, सीबीएसई बोर्ड हो, 11th 12th हो, सारे में ये इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे थर्ड के एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्चुअली लिटरल होता क्या है? लिटरल्स आर वैल्यूज रिप्रेजेंट द डेटा आइटम दैट हैव अ कांस्टेंट और फिक्स्ड वैल्यू। लिटरल या वैल्यूज क्या करते हैं? रिप्रेजेंट ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, जो बदलती नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग। आप जब भी स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो कैसे क्रिएट करते हैं, उसका रूल क्या है, तो इनमें से कौन सा सही है अभी इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ऑप्शंस हैं, ए नेम इक्वल टू जिया डबल इन्वर्टेड कामा में, बी नेम इक्वल टू सिंगल कोट में जिया, और सी बोथ, डी नन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन को क्लियर करने से पहले हम थोड़ा से स्ट्रिंग का नाम रखने के लिए हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या होता है, कैसे नाम रखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे देखो, A string is a sequence of character surrounded by quote। किसी भी स्ट्रिंग का नाम रखने के लिए हम क्या करते हैं? कोट से सराउंड करते हैं। जैसे सिंगल कोट से भी उसका नाम रख सकते हैं, सिंगल कोट से भी नाम रख सकते हैं, डबल कोट भी लगा सकते हैं, ट्रिपल कोट भी लगा सकते हैं। जब आपको ये दोस्तों पता हो गया कि हम स्ट्रिंग का नाम सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट से रख सकते हैं, तो फिर हम जब क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन सामने ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग। सही तरीका क्या है स्ट्रिंग का नाम रखने के लिए? तो आपके सामने है, नेम इक्वल टू डबल कोट में जिया बी है, नेम इक्वल टू सिंगल कोट में जिया लिखा हुआ है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? दोनों है, इसमें सी बोथ। आप जो है सी पे टिक लगाएंगे। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हम बहुत ही शॉर्ट आउट करके लाए हैं दोस्तों। इसको आप एकदम वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इसको आप रेडी कर सकते हैं और ये जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन कीवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कीवर्ड। ये कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से कीवर्ड हैं। तो चलो कीवर्ड देखते हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन है, ए क्लास, बी फॉर, सी इफ़, तो और डी है ऑल। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पाइथन के कीवर्ड कौन कौन से होते हैं। जब हमें कीवर्ड पता हो जाएगा तो इनमें हम करेक्ट आंसर है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो पहले कीवर्ड के बारे में हम देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, अ कीवर्ड इज़ अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो रिजर्व वर्ड होते हैं उन्हीं को कीवर्ड कहते हैं, उनकी स्पेशल मीनिंग होती है। और पाइथन के जो कुछ कीवर्ड हैं स्पेशल, ये आपके सामने हैं। कौन कौन से हैं? ये आपके सामने कीवर्ड दिए हैं, ये देख रहे हैं आप, जिसमें हैं फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, assert, break, class, continue, def, del,
elif, else, except, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, non-local, not, or, pass, raise, return, try, while, with, yield, ये सारे कीवर्ड हैं। तो अब इन कीवर्ड में हम देखेंगे, हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कीवर्ड। इसमें कीवर्ड कौन सा है? क्लास, फॉर, इफ़। आप देखेंगे तो क्लास, फॉर, इफ़ ये सारे इसके अंदर हैं। आप देख रहे हैं क्लास यहाँ पे है, ठीक है। इफ़ आप देखेंगे तो इफ़ भी है इसके अंदर, ये इफ़ है, और उसके बाद वहाँ पे फॉर आप ढूंढेंगे तो इसी में फॉर भी मिल जाएगा। ये देखिए फॉर है। तो आप कह सकते हैं कि जो कीवर्ड है इनमें से सारे तो कीवर्ड ही हैं। आप किस पे टिक लगाएंगे? आप इस पे लगाएंगे, ऑल पे, सारे कीवर्ड हैं। ये आपका डी करेक्ट है। कौन सा आंसर? ऑल। ओके, ये तो था क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 आने वाला है स्क्रीन पे, इसको ध्यान से देखिए। पाइथन का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड आइडेंटिफायर्स। सबसे पहले तो अभी आपको पहले हमने बताया था कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं। आइडेंटिफायर तो वो होते हैं जो वेरिएबल का नाम आप रखते हैं, क्लास का नाम रखते हैं, फंक्शन का नाम रखते हैं, जो नाम रखा जाता है वही तो आइडेंटिफायर होता है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है। तो पहले तो ऑप्शन देखेंगे हमारे क्या है। ए है माई नेम, बी अंडरस्कोर माई नेम, सी बोथ, और डी नन। तो सबसे पहले हम रूल देखेंगे कि आइडेंटिफायर का नाम कैसे रखते हैं। अगर आपको ये क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चन भी क्लियर होगा। पहले हम इसका रूल देख लेते हैं। टू नेम एन आइडेंटिफायर देयर आर सम रूल्स टू बी फॉलोड। अगर किसी भी आइडेंटिफायर का नाम आप रखना चाहते हैं तो कुछ रूल को फॉलो करना होगा। रूल नंबर 1, एन आइडेंटिफायर स्टार्ट विद द लेटर कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड और एन अंडरस्कोर। आप जो है कैपिटल ए टू जेड से स्टार्ट कर सकते हैं, या स्मॉल ए टू जेड से स्टार्ट करते हैं, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं से स्टार्ट होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, सेकेंड जो पॉइंट आता है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। कभी भी आइडेंटिफायर को डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अगर डिजिट आ गई तो ये रॉन्ग हो गया, इससे स्टार्ट नहीं करेंगे। एक और रूल है, पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। जो पाइथन के कीवर्ड होते हैं इस लैंग्वेज के, उन कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर की तरह नहीं यूज़ करेंगे। और फोर्थ नंबर है इन सिंबल्स को नहीं यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड आइडेंटिफायर। जैसा ए में है माई नेम, आप देख रहे हैं, आपको पहला पता है कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और अंडरस्कोर फर्स्ट में लेटर में हो सकते हैं, जो कि आपका ये सही है। उसके बाद देखिए इसमें ये भी सही है, अंडरस्कोर है। तो आप जो करेक्ट ऑप्शंस लगाएंगे, करेक्ट आंसर पे टिक करेंगे, वो है सी, यानी कि आपका है सी पे टिक लगाएंगे, जिसका आंसर है बोथ। ओके दोस्तों, दिस इज करेक्ट आंसर एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक्सप्लेनेशन आपने देख ही लिया। क्वेश्चन नंबर 7 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिटरल्स। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिटरल्स। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन, इसमें से आपको लिटरल को सेलेक्ट करना है। ए माई नेम, बी डबल कोट में राधा, सी 24.5, डी 24A। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया था, लिटरल्स पाइथन में क्या होते हैं, वो वैल्यू होते हैं जिनकी जो प्रोग्राम में फिक्स होते हैं, कंटिन्यूसली फिक्स होते हैं पूरे प्रोग्राम में। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो सी है। आप किस पे टिक लगाएंगे? सी पर। योर आंसर इज सी, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लिटरल की डिफिनेशन मैंने बताया था, लिटरल आर वैल्यूज रिप्रेजेंट द डाटा आइटम दैट हैव अ कांस्टेंट और फिक्स वैल्यू। ये रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डेटा को जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, एस्केप सीक्वेंस आर ट्रीटेड एज।
पाइथन प्रोग्रामिंग में एस्केप सीक्वेंस जो है किस तरह से ट्रीट करते हैं? ऑप्शंस हैं ए स्ट्रिंग, बी कैरेक्टर, सी इंटीजर, डी नन। तो आपको बता दें कि जो एस्केप सीक्वेंस होता है इसमें कैरेक्टर्स की तरह कोई भी सीक्वेंस ट्रीट किए जाते हैं। मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? इसका बी सही है। बी पे आप टिक लगाएंगे। ओके, चलिए एस्केप सीक्वेंस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। एस्केप सीक्वेंस क्या है? An escape sequence in Python is sequence of character that begin with the backslash। कोई भी escape sequence जो है पाइथन में हमेशा बैकस्लैश से begin होता है, स्टार्ट होता है, और ये कैरेक्टर का एक सीक्वेंस होता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर दैट कैन नॉट बी टाइप डायरेक्टली। ये ऐसे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जो कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि न्यू लाइन के लिए आप एंटर प्रेस करते हैं, टैब बटन है, तो इनको आप जब प्रेस करते हैं तो कुछ राइट नहीं होता, वहाँ पे स्पेस देता है, तो आप डायरेक्ट नहीं वहाँ से टाइप किए जा सकते। यही एस्केप सीक्वेंस होता है। तो दो बातें दोस्तों याद रखिएगा, स्टार्ट किससे होता है? स्लैश से। अब क्वेश्चन पे मैं एक बार फिर क्वेश्चन पे फिर आता हूँ। क्वेश्चन हमारा एस्केप सीक्वेंस आर ट्रीटेड एज, एस्केप सीक्वेंस किस तरह से ट्रीट करता है? आपका जो ऑप्शन था क्या था? बी था। करेक्ट ऑप्शन क्या था? बी था। ठीक है, ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्केप सीक्वेंस फॉर अ टैब कैरेक्टर। अभी यहाँ पर ये देखना है कि वैसे तो पहले का क्वेश्चन ये था कि एस्केप सीक्वेंस क्या है, अब हम देखेंगे टैब कैरेक्टर के लिए कौन सा एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं। ऑप्शन है ए स्लैश ए, बी में है स्लैश टी, सी स्लैश एन और डी स्लैश बी। हम यहाँ पर देखेंगे चार हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले हम ये इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एन एस्केप सीक्वेंस फॉर ए टैब कैरेक्टर के लिए क्या है, हम एक्सप्लेन देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं पूरा डिटेल दिखा रहा हूँ आपको। एस्केप सीक्वेंस के एग्जांपल, देयर आर 2 कॉलम हेयर, 2 कॉलम हैं, इनमें से पहले कॉलम पे चलते हैं। देखो यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस दिया गया है, यहाँ पे व्हाट इज डज करते क्या हैं, तो वहाँ पे टैब पूछा गया है। इसको 1 बाय 1 करके देखेंगे तो इसमें टैब कहाँ मिलेगा? टी। ये सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं, ये एस्केप सीक्वेंस में ये सबसे लास्ट में है, ये टी। ये इसका आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल टैब है ना, तो ये एस्केप सीक्वेंस है। वैसे दोस्तों इसको आप पूरा अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो और बेटर रहेगा आपके लिए। डबल स्लैश, मैं एक बार इसको समझा देता हूँ आपको। आप देखें इसमें जो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर, ये इसको जब आप डबल स्लैश लिखते हैं तो आपकी स्क्रीन पर स्लैश राइट करके आता है। सेकेंड नंबर, ये क्या करता है? सिंगल कोट राइट करता है, ये डबल कोट राइट करता है, ए जो है आज की बेल राइट करता है, बी जो है बैक स्पेस शो करता है, एफ जो है फार्म फीड करता है, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से कंटिन्यू देखें तो ये एस्केप सीक्वेंस हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये था, आप तो और अच्छी तरीके से बता सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्केप सीक्वेंस फॉर अ टैब कैरेक्टर। ऑप्शन आपका है स्लैश ए, बी में है स्लैश टी, सी है स्लैश एन, डी है स्लैश बी। करेक्ट ऑप्शन इज फॉर टैब इज अ बी। ये आंसर है ना, तो आप बी पे टिक लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्केप सीक्वेंस फॉर अ न्यू लाइन। एक न्यू लाइन के लिए एस्केप सीक्वेंस इसमें से कौन सा यूज़ किया जा सकता है। ऑप्शन ए स्लैश ए, बी ऑप्शन स्लैश टी, सी ऑप्शन स्लैश एन, डी ऑप्शन स्लैश वी। अब इसमें से न्यू लाइन के लिए कौन सा यूज़ किया जाएगा। पहले आपको मैं
एस्केप सीक्वेंस की जो लिस्ट है वो दिखा देता हूँ। न्यू लाइन के लिए आप इसमें सर्च करिए कहाँ पे है। न्यू लाइन सीक्वेंस के लिए आप इसमें देखेंगे तो ये है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू लाइन का, ये देखिए, ओके, न्यू लाइन का। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है न्यू लाइन के लिए कौन सा, सी है, तो सी पे आप टिक लगाएंगे, सी, ओके फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लीगल इंटीजर टाइप वैल्यू इन पाइथन। इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन सा जो इंटीजर टाइप वैल्यू नहीं है, लीगल इंटीजर टाइप वैल्यू। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, ए डेसिमल, बी ऑक्टल, सी हेक्साडेसिमल, डी रोमन। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, इसको क्लियर करने के लिए, इसको समझने के लिए हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। ओके, लुक हेयर इज़ हेडिंग लीगल इंटीजर टाइप वैल्यू। दोस्तों ये लीगल इंटीजर टाइप वैल्यू क्या होती हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तभी इसका आंसर कर पाएंगे। तो चलो इसको देखते हैं। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, पाइथन अलाउज 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर लिटरल्स। पाइथन में 3 टाइप्स का इंटीजर लिटरल्स अलाउ होता है। वो तीनों कौन से हैं, तीनों आप देखेंगे तो सीरियल से हैं। फर्स्ट नंबर है डेसिमल इंटीजर लिटरल्स। एक तो डेसिमल इंटीजर होता है, जैसा कि आप पहले से जानते होंगे कि डेसिमल इंटीजर क्या होता है, वो जो नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4 5, वो डेसिमल इंटीजर्स होते हैं। लिटरल की बात हो रही है। और सेकेंड नंबर क्या, ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स। ऑक्टल क्या होता है, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि ऑक्टल नंबर्स होते हैं जिसमें 0 to 7 होते हैं, 7 तक नंबर यूज़ किए जाते हैं। और थर्ड नंबर है हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल। ये 3 तरह के लीगल इंटीजर टाइप होते हैं। तो अगर आपको ये क्लियर है, ये आता है, तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, आई एम रीडिंग अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल इंटीजर टाइप वैल्यू इन पाइथन। इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है लीगल इंटीजर टाइप ऑप्शन नहीं है। तो चलो इसमें पहला ऑप्शन है ए डेसिमल। जैसा कि आपको पता है कि डेसिमल तो होता है लीगल इंटीजर टाइप, तो ये करेक्ट है, ठीक है, आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद ऑक्टल भी होता है और हेक्साडेसिमल भी होता है। तो ये पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो कौन नहीं है तो आप किस पे टिक लगाएंगे, आप रोमन पे टिक लगाएंगे। ये इंटीजर लीगल टाइप इंटीजर नहीं है। ओके, तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं और स्पीड के साथ करेंगे, जिससे जल्दी क्वेश्चंस रेडी हो जाएं, आपको लर्न हो जाएं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपके पाइथन के ये क्वेश्चंस रेडी होंगे तो आप जो है क्लास 11, क्लास 12, सीबीएसई बोर्ड, ओ लेवल, जितने भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हैं सब कर लेंगे और आंसर भी कर लेंगे उसका। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, ये आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल आर नॉट लीगल इन एन ऑक्टल। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था ऑक्टल नंबर सिस्टम, वैसे तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 to 7 होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सा ऑक्टल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए 7, बी 8, सी 0, डी नन। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे चलता हूँ, आपको ये ऑक्टल क्या है इसका एक्सप्लेन करता हूँ इसे। ऑक्टल नंबर सिस्टम, आपके सामने एक हेडिंग है ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसको देखिए। एन ऑक्टल वैल्यू कैन कंटेन ओनली डिजिट 0 to 7, 8 and 9 आर इनवैलिड। कहने का मतलब यह है कि उसमें केवल 0 to 7 डिजिट होते हैं, 8 9 या जो भी डिजिट होंगे वो इनवैलिड होंगे, बाकी वैलिड कौन होंगे 0 to 7। तो जब आपको ये क्लियर हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो फिर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल आर नॉट लीगल इन एन ऑक्टल। तो इसमें लीगल कौन नहीं, 7 होगा, 0 होगा, बट 8 नहीं होगा क्योंकि 8 इनवैलिड है। तो आप किस पे टिक लगाएंगे, 8 मतलब बी ऑप्शन पे, बी वाले पे ये इनवैलिड है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन के साथ आप पढ़ रहे हैं, जिससे ये क्लियर हो जाए, डिटेल में आपको जानकारी हो जाए कि इसका सही आंसर क्या है, कोई मिस्टेकिंग ना होने पाए। तो डिटेल में इसीलिए आपको बताया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 है। वैल्यू 17.25 इज इक्वलेंट टू।
यहाँ पूछा जा रहा है कि जो वैल्यू है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये किसके बराबर है ये वैल्यू। तो नॉर्मली आप जानते हैं कि अगर हम कोई चीज़ पावर में लिखते हैं तो इसे हम कैसे लिखते हैं 17.5। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको लिखेंगे 0.1725 तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर, इधर हमने 2 पॉइंट आउट लिया तो ये क्या हो जाएगा पावर 2 लग जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं 0.1725 और 10 टू द पावर को लिखते हैं ई और +2, e+2 लिख सकते हैं और e2 भी लिख सकते हैं। तो आप इसमें कौन सा सही करेंगे, यानी आपका ए भी करेक्ट है बी भी करेक्ट है, तो हम इस पे किस पे टिक लगाएंगे, हमारा दोनों आंसर करेक्ट है तो टिक ऑन सी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके दोस्तों, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है पाइथन का, वैल्यू 0.000615 इज इक्विवेलेंट टू, ये नंबर किसके इक्विवेलेंट है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसको कैसे करा जाता है वो बता देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 615 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, और अगर हम इसको 0.615 करेंगे तो इसको इसमें हम -3 और कम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर -3। और इसी चीज़ को हम मंटिसा में लिखें तो ये हो जाएगा 0.615 e -3। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ये डी होगा, क्योंकि इसी अकॉर्डिंग किया गया है। तो हम क्या करेंगे डी पे टिक लगाएंगे, ये आंसर आपका सही है, ये वाला। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है कि इसमें से एक्सप्रेशन कौन है, कौन सा एक्सप्रेशन है। ऑप्शन आपके पास हैं, ए में दिया गया है a + b -5, बी में दिया गया है a स्मॉल लेटर का और सी में -5 डी नन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पूछा जा रहा है क्या एक्सप्रेशन कौन हो सकता है। एक्सप्रेशन आपका जो है वो है ये करेक्ट एक्सप्रेशन है, तो इसी पे टिक लगाएंगे। ओके, तो ये आपका सही आंसर है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्रेशन तो आपको बता ही चुके हैं, ये आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16, द लाइन्स बिगिनिंग विद अ सर्टेन कैरेक्टर एंड विच आर इग्नोर्ड बाय अ कंपाइलर एंड नॉट एग्जीक्यूटेड कॉल्ड। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये देखिए द लाइन्स बिगिनिंग विद अ सर्टेन कैरेक्टर एंड विच आर इग्नोर्ड, कहने का मतलब ये है कि कोई कैरेक्टर से कोई लाइन स्टार्ट हो जाती है उसको कंपाइलर इग्नोर करता है। तो जो लाइन इग्नोर की जाती है कंपाइलर के थ्रू वो लाइन्स क्या कहलाती हैं। तो पहली बात तो आपको हम ऑप्शंस बोलते हैं। ऑप्शन हमारे ये हैं, ए ऑपरेटर, बी ऑपरेंड्स, सी फंक्शंस, डी कमेंट। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, आपका जो कंपाइलर क्या इग्नोर करता है। पहले तो हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आंसर पे आते हैं। देखिए पहले हम कमेंट के बारे में देखेंगे। व्हाट इज़ कमेंट? Actually, comment are the text note added to the program to provide explanatory information about the program। दोस्तों अगर हम प्रोग्राम में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए या हमारा प्रोग्राम किस चीज़ का है उसका कोई नोट लिखते हैं तो वो नोट को कंपाइल करने की तो ज़रूरत नहीं होती। तो जब हम कमेंट लिखते हैं तो हमारा जो कंपाइलर है उसको इग्नोर करता है। द इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर विल इग्नोर द कमेंट इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में कहीं पर भी अगर कमेंट है तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा, उसको रीड ही नहीं करेगा, कंपाइल ही नहीं करेगा, उसको जो है बस वो वही रहेगा। कमेंट मेक द कोड इजी टू अंडरस्टैंड। आप याद रखिएगा कि जो हम प्रोग्राम में कमेंट लिखते हैं तो हमारे प्रोग्राम को समझने के लिए बड़ा आसान हो जाता है, इसलिए कमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। आप भी कमेंट लिखा करिए। ओके, और एक चीज़ देखेंगे तो देयर आर 2 टाइप ऑफ कमेंट। कमेंट दोस्तों 2 तरह के होते हैं पाइथन में। कौन कौन से कमेंट? पहला सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट है क्या, कैसे लिखते हैं, चलो इसको देखते हैं। A single line comment start with the
हैश सिंबल। आप याद रखिएगा, कभी भी कोई सिंगल लाइन आपको लिखना है तो हैश सिंबल से स्टार्ट करेंगे। ओपन द स्क्रिप्ट मोड एंड देन ट्राई द बिलो रिटन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट राइट करना है, लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आपको स्क्रिप्ट मोड पर आना है, और स्क्रिप्ट मोड पर आने के बाद आप क्या लिखेंगे? ये जो लिखा हुआ है, दिस विल प्रिंट हेलो यूज़र। इससे जस्ट पहले आप देख रहे हैं हैश लगा है, इसलिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है, बट इसके नीचे वाले को इग्नोर नहीं करेगा क्योंकि हैश नहीं लगा है। ये प्रिंट हेलो यूज़र प्रिंट होके आएगा, बट जस्ट एबो वाला नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर सिंगल लाइन कमेंट करना है आपको तो बस हैश लगाइए और सिंगल लाइन राइट कर दीजिए। मल्टीपल लाइन भी आपको क्लियर कर दें। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, ये देखिए आपके सामने मल्टी लाइन कमेंट है, यहाँ से स्टार्ट होता है मल्टी लाइन कमेंट। यू नीड to apply a hash at the beginning of every line of a code to make the multi-line Python comment। दोस्तों, अगर आपको कभी मल्टी लाइन कमेंट लिखना हो तो आप हैश से स्टार्ट करेंगे। बिगनिंग में, स्टार्टिंग में हैश से स्टार्ट करेंगे हर लाइन के, और लाइन लिखते जाएंगे, ठीक है। मल्टी लाइन आप लिखते जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने 1 लाइन लिखा तो हैश लगाया, ठीक है, आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, ये हैश लगाया। वेलकम नोट्स फॉर यूज़र, हमें सेकंड लाइन मल्टी लाइन चाहिए, फिर हैश लगाएंगे, बिगनिंग ऑफ कोड लिखेंगे। इस तरीके से थर्ड लाइन में आप देखिए हैश यहाँ लगा हुआ है, प्रिंट स्टेटमेंट टू प्रिंट द वेलकम नोट। मतलब जितनी लाइन आपको लिखते जाना है, हैश लगाते जाना है, इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में 2 तरह के कमेंट होते हैं, पहला सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। तो अब जो है आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। आप क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, द लाइन्स beginning with a certain character and which are ignored by a compiler and not executed call। कंपाइलर जिस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करता, अब वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाते हैं कमेंट। और कमेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिंगल और मल्टी लाइन होता है। ओके दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट कमेंट। दोस्तों, ये पूछा जा रहा है कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा कमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस हैं, ए में हैश, और बी डबल कोट, सी बोथ, और डी नन। तो दोस्तों, कमेंट यूज़ करने के लिए अभी जस्ट पहले वाला मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन किया है, उसमें कौन सा यूज़ करते हैं? हैश। आपका आंसर ए सही है। ओके, चलिए आप इस तरह से इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको तैयार भी कर सकते हैं हर क्वेश्चन को। और अगर आपको इसमें स्पीड में है तो आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन प्रिंट द आउटपुट टू द कंसोल। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आपको कि इसमें से कौन सा फंक्शन जो है आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। और ऑप्शंस आपके हैं, ए आउटपुट फंक्शन, बी इको फंक्शन, सी प्रिंट फंक्शन, डी नन। तो इसमें से कौन सा फंक्शन आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है? तो चलो पहले आपको मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो ये हेडिंग है आउटपुट थ्रू प्रिंट फंक्शन। अगर हमें प्रिंट फंक्शन के जरिए से आउटपुट लेना है तो क्या करेंगे? पहले तो हम इसके डिफिनेशन देखेंगे। The print function is a built-in function in Python that is used to print the specified object to the standard output device screen to a text streamline। अगर आप मॉनिटर पर, स्क्रीन पर, कंसोल पर आउटपुट देखना चाहते हैं तो आपको प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। आपको एग्जांपल बताते हैं कैसे। सपोज दैट आपने एक वेरिएबल लिया x=5, तो क्या हुआ, 5 जो है x में स्टोर हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, प्रिंट में कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होगा, p भी स्मॉल रहेगी, RINT सारे स्मॉल रहेंगे। तो प्रिंट x लिखेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा 5। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन यूज़ किया जाता है। ओके, तो हम जो है
यहाँ पे 18 पे कौन सा आंसर अब सही है? आपका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रिंट फंक्शन, मतलब सी। आप सी पे टिक लगा देंगे। ओके, चलो ये क्वेश्चन नंबर 18 था आपका। क्वेश्चन नंबर 18 का सी आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आपके 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसको आप रिवाइज करिए, पढ़िए, और हम अब आगे क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा आता है 19 नंबर। सेलेक्ट द रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन। मीन्स पाइथन में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिन्हें रिजर्व वर्ड होते हैं, और यहाँ पे आपके सामने कुछ रिजर्व वर्ड दिए गए हैं। रिजर्व वर्ड मीन्स कीवर्ड। ओके, तो कौन से इसमें कौन सा कीवर्ड है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। ए एल्स, बी इम्पोर्ट, सी प्रिंट और डी ऑल। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये कीवर्ड होता क्या है, तो उसके बाद यहाँ से हम इसको आंसर इसमें लगाएंगे। चलो एक्सप्लेनेशन, वैसे एक्सप्लेनेशन पहले मैंने आपको दिया था, बहुत सारे कीवर्ड दिखाए थे और उन कीवर्ड में सारे कीवर्ड आपका 1 बाय 1 मैंने दिखाया था। तो अब पूछा जा रहा है कि इसमें कीवर्ड कौन सा है। तो जैसा कि आप जानते हैं एल्स भी कीवर्ड है, इंपोर्ट भी कीवर्ड है, प्रिंट भी कीवर्ड है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑल। तो आप जो है डी पे टिक लगाएंगे, ऑल पे। ओके, चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ओके 20, द इनपुट रिटर्न्स द वैल्यू एज टाइप। मीन्स ये जो इनपुट फंक्शन है वो किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए इंटीजर टाइप, बी स्ट्रिंग, सी फ्लोटिंग पॉइंट, डी नन। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनपुट फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इनपुट फंक्शन अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो इन 4 ऑप्शंस में करेक्ट आंसर आप चूज़ कर सकते हैं। तो चलो इनपुट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ इनपुट फंक्शन? ये आपके सामने इनपुट फंक्शन है। द इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द कंसोल। इनपुट फंक्शन करता क्या है कि जब प्रोग्राम को हम रन कराते हैं तो हमसे वो इनपुट मांगता है, इनपुट कंसोल से एक्सेप्ट करता है। इट ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग टाइप। इनपुट लेने के बाद ये हमेशा रिटर्न करता है स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके का वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का है। which means that if you have enter a mobile number then it will be taken as a string। अगर इनपुट मांगने पर आप कीबोर्ड से मोबाइल नंबर एंटर करते हैं तो नंबर की तरह नहीं लेगा, वो इनपुट स्ट्रिंग की तरह लेगा, मतलब कैरेक्टर्स जिसमें होते हैं मल्टीपल, उस तरह से लेगा। नो अर्थमेटिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट। और इस पर किसी भी तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो आपने देखा इनपुट फंक्शन हमारा जो इनपुट लेता है, एक्सेप्ट करता है, वो एक स्ट्रिंग की तरह लेता है। जैसे आप देखिए सिंटैक्स में, देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल दिया गया। वेरिएबल कैसे दिया गया आप देखेंगे, यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल इक्वल टू इनपुट प्रॉम्प्ट। इसमें सिंटैक्स लिखने का तरीका क्या होता है, हम पहले वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं, इनपुट लिखते हैं और यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं जो हमें प्रॉम्प्ट चाहिए। कैसे, एग्जाम्पल में देखते हैं। सपोज दैट यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल है और ये इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन में आपने देखा यहाँ लिखा है एंटर योर नेम। जब प्रोग्राम को आप रन कराएंगे ना तो आपसे पूछेगा एंटर योर नेम। जब आप नेम एंटर करेंगे तो इस नेम के अंदर आपका नाम स्टोर हो जाएगा, और प्रिंट नेम करेंगे तो प्रिंट नेम करने के बाद जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा जब इनपुट कौन सा किस टाइप का टाइप लेता है, स्ट्रिंग टाइप का। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन था द इनपुट रिटर्न्स द वैल्यू एज अ विच टाइप। इनपुट जो है किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ए इंटीजर है, बी स्ट्रिंग है, सी फ्लोटिंग पॉइंट है, डी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो स्ट्रिंग टाइप। इनपुट हमेशा स्ट्रिंग टाइप को एक्सेप्ट करता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, 21। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है। टू कन्वर्ट द रीड वैल्यू थ्रू इनपुट इनटू इंटीजर टाइप विच फंक्शन इज़ यूज्ड।
कहने का मतलब ये है कि इनपुट स्ट्रिंग टाइप लेता है, ये आपको पता है, इनपुट टाइप एक्सेप्ट करता है। तो इनपुट टाइप स्ट्रिंग जो लेता है उसको हम कन्वर्ट करना है किसमें, टू कन्वर्ट द रीड वैल्यू थ्रू इनपुट इनटू इंटीजर। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस फंक्शन का यूज़ करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देखेंगे कि इनपुट फंक्शन कैसे क्या करता है, तो उसके बाद इस क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, कन्वर्ट द इनपुट इनटू द डिज़ायर्ड टाइप। अगर आप जो है इनपुट फंक्शन से एक्सेप्ट किए गए स्ट्रिंग को किसी और टाइप में कन्वर्ट करना चाहते तो आप क्या करेंगे, आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स, अब यहाँ पे इनपुट यूज़ हुआ है। जब हम इनपुट में यहाँ पे इंट लगा देते हैं शुरू में, तो क्या होता है, इनपुट्स के थ्रू एक्सेप्ट किया गया वैल्यू डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जब प्रिंट टोटल करेंगे टोटल मार्क्स, तो वो इंटीजर में टाइप होगा। तो इस तरीके से हम इनपुट फंक्शन को इंटीजर मतलब इंट के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, टू कन्वर्ट द रीड वैल्यू थ्रू इनपुट इनटू इंटीजर टाइप विच फंक्शन इज़ यूज्ड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि वो फंक्शन जो यूज़ होता है इंट है, इंट फंक्शन, यानी कि सी आपका सही है। इंट फंक्शन के थ्रू हम इनपुट फंक्शन के थ्रू लिया गया स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है अगला, ये आपके सामने, टू कन्वर्ट द रीड वैल्यू थ्रू इनपुट इनटू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विच फंक्शन इज़ यूज्ड। कहने का मतलब है कि इनपुट फंक्शन के द्वारा लिया गया स्ट्रिंग को अगर हम फ्लोटिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। तो चलो देखते हैं। ऑप्शन आपके पास है ए फ्लोटिंग, बी फ्लोट, सी इंट और डी इंटीजर। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया था कि इनपुट फंक्शन के थ्रू एक्सेप्ट की गई स्ट्रिंग को इंट से इंटीजर टाइप में हम कन्वर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फ्लोट। ओके, तो आप बी पर टिक लगाएंगे, यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस तरीके से इसको आप समझेंगे। आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। कन्वर्ट द इनपुट इनटू द डिज़ायर्ड टाइप। जैसे मान लीजिए फ्लोट में करते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले आपने यहाँ पे क्या किया, टोटल मार्क्स एक वेरिएबल लिया, ये देखिए टोटल मार्क्स वेरिएबल है। उसके बाद आपने इस पूरे इनपुट मेथड में आपने फ्लोट लगा दिया। फ्लोट लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली इनपुट का जो स्ट्रिंग टाइप है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप जब प्रिंट करेंगे तो वो फ्लोट टाइप में प्रिंट होगा। तो ये है आपका आंसर। अब आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। टू प्रिंट a line a text without ending it with a new line which argument is used with print। यहाँ कहने का मतलब है कि जो end मीन्स जो आप जो है प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें उस लाइन में कौन सा आर्गुमेंट यूज़ करेंगे जिससे लाइन विदाउट एंडिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी वो लाइन। तो वो लाइन क्या है आपका, वो करेक्ट है ये सी ऑप्शन आपका। हम इसका पहले एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। इंड आर्गुमेंट होता क्या है, ध्यान से देखिए, एक्सप्लेन देखिए। इंड आर्गुमेंट विद प्रिंट, प्रिंट के साथ इंड आर्गुमेंट को यूज़ करने पर होता क्या, इफ़ यू गिव एन इंड आर्गुमेंट विद प्रिंट फंक्शन देन द प्रिंट विल प्रिंट द लाइन एंड एंड इट विद द स्ट्रिंग स्पेसिफाइड विद द इंड। कहने का मतलब कि इंड के साथ जो भी बताया गया है उसी के साथ वो लाइन को एंड करेगा। पहली लाइन जब आएगी उसके जस्ट बाद दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो एंड ये एक आर्गुमेंट है। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखिए एग्जांपल, यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल दिया गया है। तो और इसको ऊपर करते हैं हम, देखिए यहाँ पे इतने एग्जांपल दिए गए हैं। पहला है प्रिंट हेलो, ठीक है, प्रिंट हेलो किया, उसके बाद प्रिंट वर्ड किया,
ठीक है दोस्तों। तो नॉर्मली जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो 2 लाइन्स में आएगा, एक में हेलो आएगा, एक में वर्ड आएगा। अब देखिएगा हम एंड यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट हेलो कामा एंड, और एंड के जस्ट बाद हमने क्या किया, डबल कोट के अंदर 1 स्पेस दिया हुआ है, और सेकेंड लाइन में, यहाँ पे सेकेंड लाइन में क्या है, प्रिंट वर्ड। अब जब इसको प्रिंट आउटपुट करेंगे तो देखिए किस तरीके से आएगा आउटपुट इसका, देखिए ये हेलो वर्ड आप देख रहे हैं, हेलो सबसे पहले यहाँ पे हेलो आया, हेलो के बाद ये जो हमने एंड में स्पेस दिया है वो यहाँ बीच में आया, उसके बाद ये वर्ड आया हेलो वर्ड। तो आपने इसको देखा। अच्छा, आपकी हम क्या करते हैं, स्पेस नहीं देंगे, हमने क्या किया, प्रिंट लिखा विद इन ब्रैकेट हेलो और फिर एंड विदाउट स्पेस कोट डबल कोट यूज़ किया, प्रिंट वर्ड किया, तो अब देखिए बिना स्पेस के दोनों प्रिंट हो जाएंगे। तो ये आपका एंड का यूज़ है। और इस तरीके से अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा आर्गुमेंट है जिससे हम लाइन के लास्ट में जो जिस चीज़ से फिनिश करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, वो कौन सा आर्गुमेंट है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, एंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 23। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखिए। द डिफ़ॉल्ट सेपरेटर कैरेक्टर ऑफ प्रिंट इज़, प्रिंट फंक्शन का जो डिफ़ॉल्ट सेपरेटर होता है वो कौन है। ऑप्शन है आपका टैब, बी है स्पेस, सी है न्यू लाइन, डी है डॉट। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है स्पेस। स्पेस पे आप जो है टिक लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25। टू गिव अ डिफरेंट सेपरेटर विद प्रिंट आर्गूमेंट इज़ यूज्ड। डिफरेंट सेपरेटर देने के लिए इसमें कौन सा आर्गुमेंट यूज़ किया जाता है पाइथन में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, आप ए पर टिक लगाएंगे। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, पाइथन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टर सेट। पाइथन में कितने कैरेक्टर सेट होते हैं, यानी पाइथन कितने कैरेक्टर सेट पे काम करती है। आप देखिए इसमें पहला ए ऑप्शन लेटर, बी डिजिट्स, सी स्पेशल सिंबल, डी वाइट स्पेस और ई ऑल। तो आपको बता दें, वैसे जो पाइथन लैंग्वेज होती है उसके जो कैरेक्टर सेट होते हैं उसमें लेटर्स भी होते हैं, डिजिट भी होता है, स्पेशल सिंबल भी होता है और वाइट स्पेसेस भी होता है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा, जिस पे आप टिक लगाएंगे दोस्तों, वो है ई। आप ई पर टिक लगाओगे, ऑल पर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 देखिए। द पाइथन हैज़, डबल टाइम हैज़ हुआ है, इसको आप एक बार समझिएगा। द पाइथन हैज़ द फॉलोइंग टोकन्स। पाइथन में कौन कौन से टोकन होते हैं उनको आपको इसे चूज़ करना है। ऑप्शंस हैं आपके, ए कीवर्ड, बी है आइडेंटिफायर, सी लिटरल्स, डी ऑपरेटर, ई पंक्चुएटर्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पाइथन लैंग्वेज में ये सारे आपके टोकन ही हैं। तो इस पे आप किस पे टिक लगाएंगे, ऑल पे। ये सारे टोकन्स हैं, ऑल क्या है, एफ। ठीक है, एफ लगाएंगे, ऑल, ये ऑल पे टिक लगाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव एज इट ट्रीट्स अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर डिफरेंटली। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पाइथन लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव होती है और ये अपर और लोअर केस को अलग अलग मानती है, अलग अलग। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बच्चों। पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव एज इट ट्रीट्स अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर डिफरेंटली। कहने का मतलब यह है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है अपर केस और लोअर केस मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को अलग अलग ट्रीट करती है। ये बात ट्रू है कि फॉल्स, ये इस पर टिक लगाना है। तो सही बात है, कैपिटल को अलग और स्मॉल लेटर को अलग तरीके से वो ट्रीट करती है। तो आप किस पे टिक लगाएंगे, ट्रू पर। ये करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। ओके, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 है, ट्रू एंड फॉल्स आर द ओनली टू बूलियन लिटरल वैल्यूज़ इन पाइथन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो बूलियन वैल्यूज़ हैं वो ट्रू और फॉल्स हैं, तो क्या ये सही है। तो आप इस पे ट्रू है, ये ए पे टिक लगाएंगे, तो ये भी आपका सही है, ट्रू हो गया। ओके,
ओके दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 30। अ टोकन इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। कहने का मतलब ये है कि प्रोग्राम में सबसे छोटे से छोटा जो इंडिविजुअल यूनिट होता है वो टोकन कहलाता है। तो ये बात करेक्ट है कि छोटे से छोटे यूनिट को हम टोकन कहते हैं। इसका भी ऑप्शन ट्रू है, तो ए पर आप टिक लगाओगे। ओके, तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपको क्या करना है, इन 30 क्वेश्चंस को 1 to 30 तैयार करना है, और एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार में आपकी तैयारी हो पाए उतनी बार इस वीडियो को देखो। और इसके बाद हम आपको वीडियो नंबर 3 लेके आएंगे, और उसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे और वो विद एक्सप्लेनेशन होंगे। आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि उसमें कौन कौन चीज़ें क्या हैं, और आपको लर्न भी हो जाएगा। तो बस दोस्तों इतना ही आज के लिए। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।